हुक। क्या कभी आपने सोचा है कि एक मुट्ठी आटा पूरे परिवार में हंसी की बारिश भी कर सकता है? और उसी आटे के पीछे छिपा एक ऐसा राज भी हो सकता है जो सबकी जिंदगी बदल दे। एक तरफ प्यार भरी नोकझोंक, दूसरी तरफ एक नया सपना। लेकिन क्या यह सपना पूरा होगा या कोई दुश्मन इसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा? आखिर महादेव एंड सन्स के घर में ऐसा क्या होने वाला है जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदलने की तैयारी कर ली है? जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सेक्शन एक। सुबह का समय था। महादेव एंड सन्स के घर में हमेशा की तरह हलचल थी। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। तभी केतु, रजिया और बाकी परिवार के लोग हंसते बोलते घर के अंदर आते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र रसोई की तरफ पड़ती है, वे एक पल के लिए वहीं रुक जाते हैं। सामने का नज़ारा देखकर तीनों अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते। महादेव और विद्या दोनों सिर से लेकर पैर तक आटे में लिपटे खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दोनों पर पूरा आटे का ड्रम उड़ेल दिया हो। यह देखकर केतु मुस्कुराते हुए मजाक करता है। लगता है हम लोग गलत समय पर आ गए हैं। चलो रजिया, बाद में आते हैं। शायद अभी यहाँ कुछ खास चल रहा है। केतु की बात सुनते ही रजिया भी मुस्कुरा देती है। लेकिन महादेव तुरंत झेप जाते हैं। वे हड़बड़ाकर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मैं तो बस तुम्हारी भाभी की मदद कर रहा था। चाहो तो इनसे पूछ लो। महादेव की सफाई सुनकर किसी के चेहरे पर विश्वास नहीं दिखता। रजिया हंसते हुए कहती हैं, अच्छा, तो जब भाभी की मदद पूरी हो जाए तब हमें बता देना। अगर माहौल सुरक्षित हो गया तो हम वापस आ जाएंगे। इतना सुनते ही पूरे घर में जोरदार ठहाका गूंज उठता है। विद्या भी अपनी हंसी रोक नहीं पाती। लेकिन महादेव थोड़ा शर्माते हुए दोनों को डांटने की कोशिश करते हैं। अगर ज्यादा मजाक किया ना, तो फिर यह जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। महादेव की बात सुनकर केतु तुरंत जवाब देता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे बहादुर सैनिक युद्ध के मैदान में अपने खून से इतिहास लिखते हैं, वैसे ही सच्चे आशिक अपने प्यार को आटे से साबित करते हैं। इतना सुनते ही फिर से सबकी हंसी छूट जाती है। विद्या भी मुस्कुराते हुए महादेव की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर शर्म भी थी और अपने पति के लिए अपनापन भी। लेकिन वह तुरंत बात संभालते हुए कहती है, बस बस, अब ज्यादा फिल्मी बनने की जरूरत नहीं है। महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, तुम लोग हमसे कुछ सीखो। शादी के इतने साल बाद भी प्यार और रोमांस को जिंदा कैसे रखा जाता है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। खासकर तब जब पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहता हो। महादेव की यह बात सुनकर रजिया तुरंत जवाब देती है, तो क्या हम भी अपने सिर पर आटे का पूरा ड्रम उड़ेल लें? तभी प्यार साबित होगा क्या? केतु भी पीछे नहीं रहता। वह हंसते हुए कहता है, भैया, आपकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंग्रेज सैनिक को सफेद रंग में रंग दिया गया हो। अब तो विद्या भी अपनी हंसी रोक नहीं पाती। लेकिन तभी वह थोड़ा सख्त स्वर में कहती हैं, बस करो अब, बहुत मजाक हो गया। पहले यह पूरा आटा साफ करो। वह रजित की तरफ देखकर आवाज लगाती है, अरे रजित, वहां खड़े खड़े हंस क्या रहे हो? इधर आओ और सफाई करवाओ। रजित मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। तभी केतु फिर मजाक करता है, भाभी, जमीन तो हम साफ कर देंगे, लेकिन भैया को कौन साफ करेगा? इनके ऊपर तो पूरा आटा चिपका हुआ है। रजिया तुरंत जवाब देती है, वह काम आप ही कर दीजिए। आखिर आटे का सबसे ज्यादा असर तो केतु दादा पर ही दिखाई दे रहा है। पूरा परिवार फिर से हंसी में डूब जाता है। कुछ पल पहले तक जो घर बिल्कुल सामान्य था,
अब वहां खुशियों और अपनापन की गूंज थी। हर चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत यही प्यार और एकता हो। लेकिन इसी हंसी के पीछे एक ऐसा सपना आकार ले रहा था जिसके बारे में अभी किसी को अंदाजा भी नहीं था। विद्या कई दिनों से एक नई शुरुआत के बारे में सोच रही थी। वह चाहती थी कि उसके हाथों से बने पापड़ सिर्फ घर तक सीमित न रहें, बल्कि पूरे शहर में उनकी पहचान बने। उसका सपना था कि उसका छोटा सा हुनर एक बड़े कारोबार में बदल जाए। महादेव भी अब पूरे दिल से उसका साथ देने का फैसला कर चुके थे। उन्हें विश्वास था कि अगर पूरा परिवार साथ खड़ा रहा, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होगी। लेकिन हर सफलता की राह आसान नहीं होती। परिवार को अभी यह नहीं पता था कि कहीं कोई ऐसा भी है जिसे विद्या का आगे बढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कोई ऐसा जो इस नए कारोबार को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की योजना बना रहा है। क्या विद्या का पापड़ कारोबार सच में शुरू हो पाएगा? क्या पूरा परिवार मिलकर इस सपने को हकीकत बना सकेगा? या फिर कोई ऐसी साजिश सामने आएगी जो महादेव एंड सन्स की खुशियों को बिखेर देगी?